जय हिंद राष्ट्र। इस्लाम बल्कि एक पुराना लतीफ़ा है कि मैंने बचपन में सुना था। वो कोई मौलाना कह रहे थे, हिंदुओं को देखिए, आज सुबह हुई, उसके बाद वो घर से निकला, उठा, लोटा डोर ली, बाल्टी ली, लेके कुएं पे गया, पानी भरा, पानी बाल्टी से निकाला, उसके बाद नहाएगा। अब इसके बाद दोपहर होगी, शाम होगी, रात आएगी, खाना खाएगा, सो जाएगा, फिर कहीं आके सुबह होगी। इस तरह से इतने लंबे अरसे के बाद वो नहाएगा। मुसलमानों को हमारे देखिए, जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। तो जुम्मा बड़ा पवित्र है, उस दिन पाकी की जाती है। उस दिन अपने प्यूबिक हेयर्स काटना, अपनी दाढ़ी साफ करना, उसको कैंची से उसका हिसाब किताब बैठाना, बगल के बाल काटना, ये सारी चीज़ें दीन सिखाता है, दिन में है। नहाते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं। मगर एक साहब ने जलवा कर दिया। आगरा में जो जामा मस्जिद है, वहाँ एक बैग दिखाई दिया, लावारिस। किन्हीं साहब ने खोला तो उसमें सूअर का सिर। सूअर से मुसलमान भड़कते हैं, उसी तरह से जैसे सांड को झंडी दिखाओ या कपड़ा दिखाओ तो मारने को दौड़ता है। स्पेन में देखे होंगे आपने इसके जलवे, उस किस्म से भड़कता है। तो बवाल हो गया, जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। अच्छा, जिन साहब ने ये करतब किया था, उनका पता पहले लग नहीं सकता था, मगर अब ये हुआ है कि शहर भर में, बड़े शहरों में तो खास तौर पे, हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी के कैमरे को रिवर्स करके देखा गया तो पाया गया कि एक साहब वो रख के गए हैं वैसा ही बैग, उनको धर लिया गया। उनका नाम मुबारक है नजरुद्दीन, दीन की नजर। दीन की नजर जिस शख्स का नाम है, उसने सूअर का सर काट के, पता नहीं कहाँ से लाया हो। सूअर का सर काटना आसान नहीं है, मैंने काशीपुर में देखा सूअर, जब, क्योंकि सूअर केवल वाल्मीकि समाज का मांस है और कोई नहीं खाता। अच्छा, लोग ये समझते हैं कई बार कि एक मांस में दूसरा मांस मिला दिया जाए, जिससे मटन के कबाब हैं या चिकन के कबाब हैं तो उसमें बीफ मिला दिया। ये पॉसिबल नहीं है। सारे मांस का, जैसे सारी सब्जियों का अलग स्वाद होता है, अलग अलग गंध होती है, उसी प्रकार का है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। जो बिल्कुल नहीं जाने उनके साथ हो सकता है, जैसे बिसाड़ा में हुआ कि उसने बछड़े का मांस, बकरे का मांस बता खिला दिया, हिंदुओं को मालूम नहीं था, उन्होंने खा लिया, बाद में हंगामा हुआ। तो वैसा ही, और तो मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों को सूअर छूट के भाग लिया, मारना चाह रहे थे, नहीं मारा, तो अब उस पर लाठी बरसा रहे हैं, गिरा रहे हैं, क्योंकि सूअर की चर्बी बड़ी मोटी होती है, भाले से भी नहीं घुसता, वो भाला नहीं घुस सकता, बड़ी मुश्किल से मरता है। तो उसने गर्दन कैसे काटी होगी, कटी कटाई किसी से ली होगी, लेके आया, वहां धर दिया। इंटेंशन यही थी कि हंगामा हो। आप सोच सकते हैं कि मुसलमान को ये कर सकता? यही सच है। ऐसी सारी छेड़खानियों की हरकत की जड़ में दिशांती दूत ही हैं, शिन्नांग ही हैं। पुलिस ने 100 से अधिक लोग लगे इसकी छान फटक करने में, कि वहाँ दर्जनों कैमरे थे, सीसीटीवी अलग अलग लगे थे, जिसमें साफ साफ खबर आया ये है कौन। उसकी छान फटक की गई, उसके चेहरा में लाया गया, लोगों से पूछताछ की गई। अंततः नजरुद्दीन साहब हवालात में धर लिए गए। उनसे पूछताछ हो रही है और कौन कौन इसमें शरीक है। इंटेंशन ये थी कि आगरा में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क जाए। शायद इसका इससे भी कुछ ताल्लुक हो कि वहां पर करणी सेना का प्रदर्शन था, उससे पहले दंगा हो जाएगा तो करणी सेना का प्रदर्शन टल जाएगा, और जो जय भीम और जय मीम की जलवागरी है वो साबित हो जाएगी, वो काम हो जाएगा। जय भीम को जय मीम में कन्वर्ट करना एक बहुत लंबी सोची समझी साजिश है। निजाम हैदराबाद, हरामुद्दहर, कमीनुल कद्र, कमीनुल मुल्क, जलीलुल कद्र, जलीलुल मुल्क, ये सारे उसके खिताब हैं। नहीं है तो मैं दे रहा हूँ। तो उस हरामुद्दहर ने ब्लैंक चेक दिया था अम्बेडकर जी को कि इसमें जो चाहे रकम भर लो, और अपने साथियों समेत, अकेले के लिए नहीं था,
जो उनके मानने वाले हैं उन सब को लेकर मुसलमान हो जाओ, यानी हिंदुओं के किले में एक बड़ा सुराख हो जाए जिसमें से आने जाने का रास्ता खुल जाए। अंबेडकर जी अस्पृश्यता से बहुत चिढ़े हुए थे, बहुत बुरी तरह से नाराज थे, मगर उसके बावजूद वो होश वाले व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे, और उन्होंने ये कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ मगर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने अपने आप को बदला और बौद्ध बने। अगर ये मुसलमान बन गए होते तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई होती। तो उस सपने को जो निजाम का था, जो आम मुसलमानों का है कि किसी तरह से 20-25 करोड़ लोग हिंदुओं में से मुसलमान बना लिए जाएं, तब फिर बराबरी का मामला हो जाएगा, हिंदुओं को निपटा लेंगे। तो उस योजना पर काम करने की एक कड़ी है ये कि आगरा की मस्जिद में सुअर का मांस मुसलमान ने ले आके रखा नजरुद्दीन में। और मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, ये अपनी तरफ से मन बना के बात नहीं कर रहा हूं। दैनिक जागरण की छपी हुई न्यूज है ये। किसी तरह से हिंदू समाज टूट जाए। हिंदू समाज मूलतः एक समाज नहीं है, जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है, देवताओं की उपासना में बटा हुआ है। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई सौर है, विभिन्न प्रकार के वर्गों में बटा हुआ है। और मोटे तौर पर नास्तिक है या एग्नोस्टिक है, अज्ञेयवादी है। वो जानते ही नहीं, जानना भी नहीं चाहते कौन है हम, इससे मतलब नहीं। कभी कभार मक्खन लगाने के नाम पे एग्जाम में पास होना है या धंधा कोई ठीक सा चल जाए तो जरा सी कहीं दियाबत्ती कर ली, बस इतना है। जिस मूर्ति की दियाबत्ती कर रहे हैं उसकी सफाई भी दैनिक नहीं करनी, उसके फूल भी पुराने सूखे नहीं हटाने, तो दिवाली पे एक बार करने, जब बहुत इकट्ठे हो गए तब करने, बाकी कोई चिंता नहीं। क्योंकि इतना ही तो जरा थोड़ी तो खुजानी है भगवान की, देवता की, किसी की जरा सी है कि भैया हम पर रखो, हमारा धंधा चल जाए। तो मूलतः संपूर्ण समाज व्यापारी समाज बन गया है जो अपने व्यक्तिगत हितों में कार्य कर रहा है। और कल्पना कीजिए उस नजरुद्दीन से जो इस समाज को तोड़कर अपने में मिलाना चाहता है, उस मानसिकता से काम कर रहा है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है नजरुद्दीन, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उसके बावजूद उसने ये कार्य किया। क्यों किया? कि जिस तरह से हो सके समाज को तोड़कर, शिर्क को खत्म करके, कुफ्र को खत्म करके, दीनदारों को भड़का के इस समाज में विप्लव की स्थिति बने। मोहम्मद की जो उसने दावा किया है कि मुझे पैगंबरी के साथ कुछ स्पेशल चीजें दी गई है जो बाकी पैगंबरों को नहीं मिली। वो क्या है कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूं, मुझे तलवार चला के लोगों को डरा धमका कर रखने की अल्लाह मियां ने इजाजत दी है। ये एक राजनीतिक सूझबूझ है। बिल्कुल शुद्ध इस्लाम में मुश्किल से 5-7% दीन है, बाकी सब दौला ही दौला है, सब राजनीति है। काफिरों से पैसे वसूलना, काफिरों पर जजिया लगाना, उनको मारना, उनकी बीवी बेटियां, उनके बच्चे लूट लेने, उनको गुलाम बनाना, उनसे टैक्स वसूलना, सिस्टम को चलाना, ये सारी बातें दीन का हिस्सा होती हैं, ये धर्म का हिस्सा है। ये तो शुद्ध राजनीति है। इस राजनीति को लेकर ही वो सारे काम करते हैं। मगर अपनी आस्तिकता में, अपने जहन में वो दीन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये दीन है और ये दीन नहीं है। और जो दीन नहीं है उसको खत्म करके, मार के, फाड़ के, तोड़ के, न्योच के, घसीट के, पैसे दे के, लड़की दे के, किसी तरह से दीन में दाखिल करना है। ये सफर, जैसे हम हिंदू कहते हैं असतो मा सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तो ये सत्य से असत्य की यात्रा है। मुझे सत्य से असत्य पे ले जाओ, ये दीन की चिंतन है। वरना आप मुझे बताएं, किसी की बहू बेटी को लूट लेना, किसी का माल लूट लेना, किसी का घर जला देना, किसी को गुलाम बना लेना, ये क्या धर्म का हिस्सा हो सकता है? दीन का हिस्सा हो सकता है? मगर दीन तो यही है। वो सारे स्पष्ट ये बातें करता है। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो वस्तुतः वो सारा रास्ता है जो मोहम्मद का रास्ता है, जो उसकी सुन्नत है, जो उसके साथियों का काम है। तो ये रास्ता अब बड़े पैमाने पर इसलिए नहीं हो सकता कि ताकत बढ़ गई है पाकिस्तान बांग्लादेश में। तो भारत में जो हिंदू समाज है वो बिखरे। हिंदू समाज को बखेरने का सबसे आसान काम, सबसे जरूरी काम कि जो बड़ी संख्या में दलित समूह है, जिसके मन में
ये वितृष्णा भर दी गई है धर्म के प्रति, घृणा भर दी गई है, और ये भरी भी दीन के उस्तादों ने है। तो इसको कैसे तोड़ के जय भीम को जय मीम में कन्वर्ट कर लेना है। जय भीम का नारा वस्तुतः अपनी सामाजिक पहचान बनाने का एक प्रयास है, जबकि जय मीम का नारा सारे काफिरों को, नॉन मुस्लिम्स को, मुशरिकों को, मुल्हिदों को खत्म करके दीन में दाखिल करने का काम है। कभी किसी जय भीम वाले को नहीं सोचता कि दीन वालों से पूछे कि भाई हम काफिर हैं कि नहीं, हम वाजिबुल कत्ल हैं कि नहीं, हम जन्नत जाएंगे मरने के बाद या हम जहन्नम जाएंगे। इतना पूछे सारा सच पता लग जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इस राष्ट्र को तोड़ने की कितनी गहरी और कितनी संजीदा, कितनी गंभीर कोशिशें हो रही हैं। राष्ट्र टूट नहीं रहा मगर टूट सकता है। इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है नजरुद्दीन की मानसिकता में। कैसे कि नजरुद्दीन आज से 3, 4, 5, 6, 7 पीढ़ी पहले हिंदू थे, उन्हीं से कन्वर्ट हुआ है और अब इस राष्ट्र की जड़ों में मट्ठा डालने का, इस राष्ट्र की जड़ खोदने का काम कर रहा है। तो इसकी घर वापसी होगी तो फिर ये काम बंद होगा, अन्यथा कोई तरीका नहीं बंद करने का। तो इस समस्या से निपटने का एकमात्र कार्य, एकमात्र तरीका यही है कि घर वापसी की जाए, शुद्धियां की जाए, लोगों को वापस अपने पूर्वजों में जोड़ा जाए, जो वो हैं, जो मैं कह रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं। ये सारी बात नजरुद्दीन के दिमाग में तब बैठेगी जब वो इस राष्ट्र को अपना समझेगा, और इस राष्ट्र को अपना उस क्षण में समझेगा जब वो अपने पूर्वज जो रामकृष्ण की संतान थे उनकी पंक्ति में बैठेगा। यह आवश्यक कार्य है, इसको हमको करना है। जय हिंद राष्ट्र।